हे गाइस वेलकम बैक, दिस इज मनोज। बात करेंगे मार्केट कल कैसे ट्रेड कर सकता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में किस लेवल पे ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्या है लॉजिक, मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, कैसे मैं अपना ट्रेड प्लान करने वाला वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेवल्स आप लोग ज़रूर नोट कर लेना। इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो आज का वीडियो शुरू करें। गाइस आज के दिन फिर से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आया। निफ्टी अभी 24,700 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, जबकि बैंक निफ्टी में मोर देन 500 पॉइंट्स नीचे आज की क्लोजिंग बनी है। अगर ग्लोबल मार्केट को देखते हैं, डाउ जोन्स ये कंसोलिडेट कर रहा है रिकॉर्ड 43,000 के ऊपर। अगर आज रात को 43,000 का लेवल मार्केट होल्ड कर लेता है, देन कल मार्केट हमारा फ्लैट ओपन हो सकता है। लेकिन ऐसे में आगे का ट्रेड कैसे हमें प्लान करना चाहिए, किस लेवल पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकता है, चलो उस पर बात कर लें। इसके लिए आपको देखना चाहिए FIA इसने कैसे आज का ट्रेड क्लोज किया। इन लोगों ने फिर से आज प्रॉफिट बुक किया है कैश में मोर देन 7,421 करोड़। कैश में आज इनकी सेलिंग है, नेट सेलिंग है। इस हिसाब से देखा जाए कल के दिन फिर से हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी का आप लोग क्लोजिंग देखते हो, बैंक निफ्टी भी अपने डे लो के आसपास कंसोलिडेट करा है। इस हिसाब से आगे यहाँ पे भी सेलिंग का प्रेशर हम लोग कल के दिन एक्सपेक्ट करेंगे। उससे पहले आपको देखना चाहिए आज कैसे हम लोगों ने अपना ट्रेड प्लान किया। मैंने आपको ओपनिंग के बाद क्लियरली बता दिया था BTST ट्रेडर्स को क्विकली अपना लॉन्ग पोजीशन बुक कर लेना चाहिए, बिकॉज मार्केट हाई लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहा था। आई होप आप लोगों ने क्विकली अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन कौन सा है निफ्टी में, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैंने आपको बताया था निफ्टी के लिए 24,830 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है देन इसके नीचे मार्केट में आपको रिकवरी के चांसेस काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। रिकवरी का चांस लेस देन 10% रहने वाला है। और इसके बाद आप देखो मार्केट में कंटिन्यूस प्रॉफिट बुकिंग के चलते लोअर लो बनते गए। आई होप आप लोगों ने इस चीज़ को नोट किया होगा और इस पर आप लोगों ने कोई भी कॉन्ट्रा ट्रेड लेने से आपने अवॉइड किया होगा। इसके बाद हम लोगों ने बात किया बाय ऑन डिप्स ट्रेड आपको कब लेना चाहिए, और उसका इम्पोर्टेंट लेवल भी मैंने बताया था। अगर मार्केट रिकवर करता है देन 24,921 इसके लिए एक क्रूशियल लेवल होगा, जिसके ऊपर होल्ड करने के बाद ही बायर्स में कॉन्फिडेंस बन सकता है। उससे पहले एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन लेने से आपको बचना चाहिए। सो मार्केट वहाँ तक नहीं पहुँचता है और हम लोग देख सकते हैं क्लियरली एंटायर डे मार्केट में सेलिंग प्रेशर के चलते प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हमें देखने को मिला है। सो गाइस, अगर आप लोग अब तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो आप कर लेना। इम्पॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। इवन आपको मैंने वहाँ पे आज का ट्रेड ऑर्डर बुक भी शेयर कर दिया है, ताकि वो आप चेकआउट कर सकते हो। अगर हम लोग कल के बारे में बात करें, कल मार्केट फ्लैट और माइनर गैप अप ओपन हो सकता है, बिकॉज डाउ अभी 43,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है। लेट्स से अगर 43,000 के ऊपर आज क्लोजिंग बना, इन दैट केस फ्लैट टू माइनर गैप अप ओपनिंग हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर लिक्विडिटी के लिए मार्केट में एक रिट्रेसमेंट मूव पेंडिंग है और वो मूव कल ओपनिंग आवर में हमें देखने को मिल सकता है। ऐसे में अगर बैंक निफ्टी फ्लैट और माइनर गैप अप ओपन होता है, हम लोग वेट करेंगे 51,415 के ऊपर क्लोजिंग आने का। और उसके बाद इसमें अगर हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ देन उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग स्मॉल क्वांटिटी से आप लोग उस रिट्रेसमेंट को प्ले आउट कर सकते हो। तब आप लोग लॉन्ग पोजीशन लेके चल सकते हो। टारगेट छोटा रहेगा और हम लोग यहाँ पे छोटे रिस्क के साथ काम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 पॉइंट्स का आपको स्पॉट पे रिस्क लेना है, उसके अगेंस्ट टारगेट आपको यहाँ तक बुक करने को मिल सकता है। टारगेट लेवल्स में बता देता हूँ। टारगेट
होंगे। फर्स्ट टारगेट शुड बी 51,580 और इसके ऊपर अगला टारगेट रहेगा 51,710। तो गाइस आप लोग इन दो लेवल्स पे क्या कर सकते हो, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो और फिर हायर साइड से मार्केट में एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग आपको आफ्टरनून आते आते देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा हुआ आपको क्विकली लॉन्ग पोजीशन बुक करके निकल जाना है। आप लोग सेल ऑन राइज कब प्लान करोगे, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है मार्केट 51,500 को ब्रेक करके फिर से नीचे लोअर लो का फॉर्मेशन करे। उस केस में आप क्या कर सकते हो, 51,480 के नीचे लोअर लो फॉर्म होने पे आप लोग कॉल शॉर्ट कर सकते हो। 51,600, 700, 800 स्ट्राइक पे कॉल आप लोग शॉर्ट कर सकते हो और इस पर थीटा डी के से अच्छा प्रॉफिट आपका बन जाएगा। फ्रेश सेलिंग कब आपको करना चाहिए, एग्रेसिव सेल ऑफ कब एक्सपेक्टेड है, उसके लिए यहाँ पे आप देखो मार्केट ने एक बेस फॉर्म किया हुआ है। अगर ये लेवल आफ्टरनून आते आते ब्रेक हो जाता है 51,230 अगर ब्रेक हो जाता है, देन इसके नीचे आप लोग फ्रेश पुट बाई कर सकते हो। आप लोग एट द मनी और स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स कंसिडर कर सकते हो। तब आपको 51,300 एंड 200 स्ट्राइक पे पुट बाई करने से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है और इस पर आपको बड़ा टारगेट बुक करने को मिल सकता है। बिकॉज इसके नीचे अगर फॉल कंटिन्यू रहता है, ऑपरेटर टारगेट करेगा 51,000 पे, जो हाई लिक्विडिटी है उसको टारगेट करेगा और उसका अगर ब्रेक डाउन आ गया देन मार्केट यहाँ तक गिर सकता है। तो हमारे लिए अगले दो टारगेट लेवल्स होंगे 51,028 एंड देन 50,785। इन दो लेवल्स पे आपको प्रॉफिट बुकिंग का अच्छा मौका मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स। निफ्टी में आज क्या हुआ, कल के दिन जो मार्केट ने इक्वल स्विंग लो बनाया था उसके ब्रेकडाउन आने के बाद मार्केट में एग्रेसिव सेल ऑफ ट्रिगर हो गया और उसके बाद मार्केट इस लेवल से ऑलमोस्ट 180-190 पॉइंट्स गिर जाता है और अभी ये अपने डे लो के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मार्केट को यहाँ से और नीचे जाना है, इसमें एक रिट्रेसमेंट मूव कल के दिन ओपनिंग आवर में आपको देखने को मिल सकता है और इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। लेट्स से अगर निफ्टी फ्लैट टू माइनर गैप अप ओपन हुआ और फिर इस लेवल के ऊपर अगर ये होल्ड कर गया 930 के बाद 24,810, देन यहाँ से आप लोग एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। टारगेट छोटा रहेगा और हम लोग 25 पॉइंट्स रिस्क लेके स्पॉट लेवल्स पे रिस्क लेके उसके अगेंस्ट 1:2 से लेके 1:4 तक का टारगेट इसमें बुक करने की कोशिश करेंगे। टारगेट लेवल्स हैं 24,880, इसके ऊपर हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर अगला टारगेट है 24,920। इन दो लेवल्स पे मार्केट में आपको लॉन्ग पोजीशन पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए बिकॉज हायर साइड पे अभी भी कॉल राइटर्स का पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। लेट्स से अगर ग्लोबल मार्केट में फ्लैट टू माइनर गैप, फ्लैट टू माइनर बुलिश क्लोजिंग आता है, इन सच केस हायर साइड से फिर से आपको कॉल राइटर्स का इम्पैक्ट मार्केट में बेयरिश साइड पे देखने को मिलेगा। आफ्टरनून सेशन में फिर से आपको देखना है, अगर 24,800 का ब्रेकडाउन आता है और फिर मार्केट 24,770 के नीचे लो फॉर्म करता है, उस केस में फिर से कॉल राइटर्स मार्केट को डोमिनेट करेंगे और तब आप क्या कर सकते हो, आप लोग सेल ऑन राइज पे कॉल शॉर्ट कर सकते हो। 24,850, 24,900 स्ट्राइक पे तब कॉल शॉर्ट करने से आपका अच्छा प्रॉफिट बनेगा और लो के फॉर्मेशन के साथ अपना प्रॉफिट आप ट्रेल करना। फ्रेश पुट बाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लेवल्स का ब्रेकडाउन होना चाहिए। उस केस में 24,730 एक क्रूशियल लेवल रहेगा। अगर आफ्टरनून सेशन में 1-2 बजे के बाद ये लेवल ब्रेक हो जाता है, फ्रेश सेलर्स की मार्केट में एंट्री हो जाएगी और तब आप लोग यहाँ से 20-25 पॉइंट्स का रिस्क लेके एक बड़ा टारगेट डाउन साइड के लिए प्रोजेक्ट कर सकते हो। डाउन साइड में टारगेट
हम लोग क्या लेके चलेंगे 24,685 एंड देन 24,640, इसके नीचे अगला टारगेट 24,600 के नीचे, अराउंड 24,580 का टारगेट लेके हम लोग चलने वाले हैं। गाइस कल एक्सपायरी है सेंसेक्स का एक्सपायरी में आपको ह्यूज वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है, और ऐसे में ओपनिंग आवर में अगर मार्केट इस स्विंग हाई के ऊपर होल्ड कर गया 9:30 के बाद, देन इसमें आपको एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग ओपनिंग आवर में देखने को मिलेगा 81,080 के ऊपर। अगर 9:30 के बाद ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दे देता है, देन आप लोग कॉल शॉर्ट करने से अवॉइड करना हो सकता है। आप क्या कर सकते हो, हाई रिस्क रिवॉर्ड सिनेरियो है तब आप लोग 81,000 एंड 81,100 का कॉल बाई कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 पॉइंट्स रिस्क लेके आपको चलना है स्पॉट पे, उसके अगेंस्ट टारगेट आपको 1:3, 1:4 तक बुक करने को मिल सकता है। टारगेट लेवल्स मैं बता देता हूँ, टारगेट रहेगा 81,260 एंड देन 81,460-65 के रेंज में हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बिकॉज अगर शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू रहता है देन हायर साइड पे 81,500 पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, वो लोग मार्केट को नीचे पुश कर सकते हैं। और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मोमेंटम को फॉलो करेंगे और अपना प्रॉफिट बुक करके क्विकली निकल जाएंगे। आफ्टरनून आते आते अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है हायर साइड से, एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग का कोई अगर कंफर्मेशन हमें मिले, देन 24,390 के नीचे, 81,390 के नीचे लो फॉर्म होने पे आप लोग क्या कर सकते हो, सेल ऑन राइस पे कॉल शॉर्ट कर सकते हो। 81,500, 81,600 स्ट्राइक पे कॉल आप शॉर्ट कर सकते हो, और इस पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको कल एक्सपायरी के चलते बुक करने को मिल जाएगा। फ्रेश सेलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है मार्केट फिर से 81,300 को ब्रेक करके नीचे आने लगे, उस केस में ऑप्शन बायर आप क्या कर सकते हो, आप लोग इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स कंसिडर कर सकते हो ऑप्शन बाई करने के लिए। 81,500 और 600 का कॉन्ट्रैक्ट तब आप बाई कर सकते हो। फ्रेश सेलर्स की एंट्री तब होगी जब मार्केट आफ्टरनून सेशन में इस लेवल को ब्रेक करेगा। अगर आफ्टरनून सेशन में 81,000 का ब्रेकडाउन आ जाता है और ये 80,940 के नीचे अगर निकल गया, इस केस में एक शार्प फॉल आपको देखने को मिलेगा, और तब आप लोग क्विकली उस स्कैल्प ट्रेड पे 81,000 एंड 81,100 का पुट बाई कर सकते हो। 1:3 से लेके 1:5 रिस्क रिवॉर्ड हम लोग इसमें लेके चलेंगे। टारगेट लेवल्स यहाँ तक एक्सपेक्टेड है। टारगेट 1 रहेगा 80,780 एंड देन नेक्स्ट टारगेट रहेगा 80,630। गाइस आप लोग इन लेवल्स पे शॉर्ट पोजीशन पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, क्योंकि कल के दिन आफ्टरनून सेशन के बाद मार्केट में आपको एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। और उस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, हायर साइड पे रेजिस्टेंस जोन के पास हम लोग सेल ऑन राइस प्लान कर सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक होने के बाद तब आप लोग पुट साइड में बाई पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। गाइस ये है कल के लिए मेरा प्लान ऑफ एक्शन, कैसे मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में अपना ट्रेड प्लान करने वाला हूँ, किस लेवल पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकता है वो मैंने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको लाइव मार्केट में ये सब सीखना है देन यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग आवर FNO लर्निंग ग्रुप। इसका लिंक डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर लाइव मार्केट में ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको रेफर करना है देन यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये हमारा मेन चैनल है, आप सबका सपोर्ट चाहिए आगे। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट लर्निंग कंटेंट पिछले टाइम की तरह मैं शेयर करने वाला हूँ। कुछ टाइम से मैं इंट्राडे स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहा हूँ, इस वजह से आपको लर्निंग कंटेंट कुछ टाइम से इस चैनल पे नहीं दे पा रहा हूँ। आगे नेक्स्ट वीक से आपको वो सब इस चैनल पे मिलने लगेगा। सो आप लोग चैनल को सपोर्ट करो, आपको बहुत कुछ फ्री में सीखने को मिलने वाला है। और जो दूसरा चैनल है ट्रेडिंग नेक्स्ट, इस पे मैंने
ऑप्शन बायर्स एंड सेलर्स के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज ट्रेड एग्जीक्यूशन वीडियोस शेयर किया हुआ है, इसको भी सब्सक्राइब करके चेकआउट करना, आगे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।